बच्चों में नकल लगाने का रुझान हर साल बढ़ा है, जिससे वो अपनी ज़हनी सलाहियत को भी खोते जा रहे हैं। 50% बच्चे वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। उनमें से 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपने डिसिप्लिन में पढ़ ही नहीं रहे। क्या ये तालीम अमली जिंदगी में उनकी शख्सियत के निखार के लिए काम आएगी? हर वालिदैन अपने बच्चों को आला और औला मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये बात वो भूल जाते हैं कि इस आला मुकाम की तकमील के लिए उन्होंने इनको रास्ता कौन सा दिया है। मुआशरे में बेहतरीन शख्सियत के मालिक बन के जिंदगी गुजारना मुहाल बन चुका है और बेहतरीन शख्सियत का पैमाना डिग्री का हसूल तय पाया है। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि बच्चों को डिग्री होल्डर बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, उनको असनाद के हसूल के लिए शॉर्ट कट्स सिखाए बताए या समझाए जाते हैं। इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों का ये ख्याल है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पढ़ रहे हैं। 50% बच्चे जो सालाना फेल होते हैं, उनमें से 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपने डिसिप्लिन में पढ़ ही नहीं रहे। क्या ये तालीम अमली ज़िंदगी में उनकी शख्सियत के निखार के लिए काम आएगी, या फिर वो मजबूर हैं अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के मुताबिक तालीम का हसूल करने पर और उन डिग्रियों को लेने के लिए और उन असनाद को लेने के लिए इम्तिहानात को पास करते हैं नकल लगाने के ज़रिए से या फिर नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने के बंदोबस्त से। इस हवाले से हमने ये भी देखा है कि बच्चों की ज़हनी कैफियत और बच्चों का शऊर वालिदैन के मुख्तलिफ तानों और ऐसे फ़िक्रों से मायूस कुन बन चुका है जो उनको रात को सोने नहीं देते। वालिदैन के मुताबिक हर वालिदैन अपने बच्चों को आला और औला मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये बात वो भूल जाते हैं कि इस आला मुकाम की तकमील के लिए उन्होंने इनको रास्ता कौन सा दिया है। क्या वो रास्ता बेहतर है? क्या वो रास्ता असल में तालीम और तरबियत का है, या ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल करके नकल लगाने या नकल कराने का है जिससे बच्चों की ज़हनी कैफियत पे ना सिर्फ दबाव बढ़ रहा है बल्कि वो अपनी ज़हनी सलाहियत को भी खोते जा रहे हैं। ये भी देखने में आया है कि बच्चों में नकल लगाने का रुझान हर साल बढ़ा है, और जब हमारी बच्चों से बात हुई तो उन बच्चों का कहना था कि हम नकल नहीं लगाना चाहते, ना लगाना चाहते थे, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने वालिदैन के आगे बोल नहीं सकते और वालिदैन हमारी ज़हनी कैफियत को समझने के बजाय हम पे अपनी ख्वाहिश को मसल्लत किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि हम आर्ट्स के मज़ामीन पढ़ना चाहते थे मगर हमें साइंस के सब्जेक्ट रखवा दिए गए। बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि हम दरस निज़ामी में जाना चाहते थे, हमें कंप्यूटर साइंस में दाखिला करवा दिया गया। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी कहना है कि हम जनरल साइंस में जाना चाहते थे मगर हमें सिविल इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में डाल दिया गया। और ऐसा हमने देखा है, ये हमारे मुशाहिदे में आया है कि 80% बच्चे जिनमें पोजीशन होल्डर भी शामिल हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक अपने पसंदीदा डिसिप्लिन्स में तालीम हासिल नहीं कर पाए। और जो बच्चे देखा देखी या वालिदैन के तानों से कि तू पढ़ ही नहीं सकता, तू निकम्मा है, तू बस खेडिया कर, फलाने दे बच्चे नू वेख, फलाने दे बच्चे नू वेख, वो किन्नी अगे निकल गया, इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बच्चा फिर एक शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, और वह शॉर्टकट है नकल के ज़राए को इस्तेमाल करना। वो किसी भी सूरत में नकल करने के लिए ऐसा तैयार होता है कि वो ये भी भूल जाता है कि अगर मैं नकल लगाते हुए पकड़ा गया तो मेरे 3 साल ज़ाया होंगे और ज़िंदगी का मेरा ये 3 साल सुनहरी साल इस तरह से ज़ाया होंगे कि ना मैं पढ़ सकूँगा और ना मैं इम्तिहान दे सकूँगा। हमने ये भी देखा कि वालिदैन की जानिब से ज़हनी दबाव के साथ साथ बच्चों पे एक खौफ भी मुसल्लत किया जाता है, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा भी किया जाता है। यहाँ पे ये भी देखने में आया कि हमने जो सबसे बड़ी गलती की माहिरीन तालीम के मुताबिक और हमारे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक, जो हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, कपड़े दिए हैं, यूनिफॉर्म दिया है, घर दिया है,
अच्छी स्कूल दिए हैं, अच्छे कॉलेजेस दिए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी दी हैं, मगर हम उनको वो एतमाद नहीं दे सके जिसके बलबूते पे उन्होंने तालीम याफ्ता बनना है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि हमने उनको सब कुछ दे के उनसे छीन लिया, या उनका दिमाग या उनका ज़मीर या उनकी सलाहियत उनसे छीन ली, तो ये काफ़ी बेहतर फ़िक्रा महसूस होता है। ताहम ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि बच्चों में नकल लगाने का रुझान बढ़ रहा है। बोर्ड्स के इम्तिहानात में सख्त मॉनिटरिंग के बावजूद नकल जारी है। यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात में सख्त मॉनिटरिंग के बावजूद नकल का बंदोबस्त कर लिया जाता है। और ये नहीं बल्कि इससे आगे भी चलते जाएं तो लोगों का एक मिजाज बन चुका है, बच्चों को इस मिजाज में ढाल दिया गया है कि ज़िंदगी में जिस पैटर्न पे भी चलना है, नकल को मलहूज़ खातिर रखना है। नकल बाज़ औक़ात असल से भी बेहतर होती है, मगर नकल की जालसाज़ी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पकड़ी ही जाती है, और जब वो पकड़ी जाती है उस शर्मिंदगी से बचने के लिए जो वक्त गुज़र चुका है उस वक्त को फिर इंसान कोसता है। असल बात ये नहीं कि हम अपने तालिब इल्मों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, असल बात ये है कि क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसा तालिब इल्म बनाना चाहते हैं जो समझ के पढ़ सके, जो उसने पढ़ा है वो उसको आता हो। अगर उसका जहन टेक्निकल एजुकेशन की तरफ है तो उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहिए। अगर उसका कंप्यूटर साइंसेस की तरफ है तो उसका कंप्यूटर साइंसेस की तरफ ले जाना चाहिए। अगर उसका मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ है तो उसको उसी तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हर बच्चे को हर फन मौला बना रहे हैं कि इसको हर फन आना चाहिए। इसको कंप्यूटर साइंसेस भी लाजमी आनी चाहिए, इसको ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग भी लाजमी आनी चाहिए, इसको इंग्लिश भी लाजमी आनी चाहिए, इसको साइंस सब्जेक्ट भी लाजमी आने चाहिए, ये टेक्निकल हैंड भी हो, ये स्पोक्समैन भी हो, ये अच्छी शख्सियत का मालिक भी हो। इन सब के मजमूए को जब हम इकट्ठा करके एक तालिब इल्म बनाते हैं तो वो कन्फ्यूज तालिब इल्म बनता है। वो तालीम की बुनियाद पर झूठी सज्जी डिग्री या सनद तो ले लेता है, मगर उस सनद से वो मुतमिन नहीं होता। आज भी दुनिया भर में, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि दुनिया भर में नकल लगाने का रुझान बढ़ रहा है। बच्चों का ये कहना है कि हम इस अजाब से उसी वक़्त निकलेंगे जब कोई हमारी सुनेगा, जब हमारी ज़हनी सलाहियत को कोई समझेगा। यहाँ पर माहिरीन तालीम के मुताबिक मुख्तलिफ़ वजूहात बताई गई हैं नकल लगाने वाले बच्चों के बारे में। नंबर 1 पे बताया जाता है कि वो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। नंबर 2 पे बताया जाता है कि उनके वालिदैन उन पे अपने ख्वाहिशात का खौफ मुसल्लत कर देते हैं। नंबर 3 जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास टीचर ही नहीं, और जिनको हम टीचर्स कहते हैं वो उस किस्म के क्वालिफाइड टीचर ही नहीं जो बच्चों की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उनको इल्म फ़हम, तालीम और तहकीक, तालीम और तरबियत की सीढ़ी पर चढ़ा सकें। हर टीचर इत्तफाकिया टीचर है, ये मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ। हो सकता है कि एक तादाद ऐसी भी हो जो अच्छे टीचर हों, लेकिन मुतअद्दिद 80% टीचर ऐसे हैं जो बाअमले मजबूरी टीचिंग करते हैं। कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। अगर कोई है रास्ता दिखाने वाला तो वो है नकल लगाने वाला, या नकल लगाने की तरतीब बताने वाला, या नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करके इम्तिहानात में पास कराने वाला। और उनको अभी तक इस वजह से नहीं पकड़ा जा सका, या वो पकड़े ही नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे मुआशरे में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में भी इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई हैं। इंटरनेशनल लेवल के इम्तिहानात में भी ना सिर्फ पेपर कबल अज़ वक्त आउट होते हैं, बल्कि सेंटर्स के अंदर मखसूस अंदाज में नकल कराने का बंदोबस्त भी किया जाता है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हुकूमत को और बिलखसूस वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उनके मिजाज के मुताबिक उनको सिर्फ स्कूल्स या टीचर्स के सर पे ना छोड़े, अपना भी फ़र्ज़ अदा करें। जैसे आप अपनी मुआशरती और मुआशी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाते हैं, इसी तरह से अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ऐसा अंदाज़ अपनाएं जिससे उनका मुस्तकबिल संवर सके। इस हवाले से हमने ये भी देखा
کہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والدین کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسناد اور ڈگریاں کے حصول کے بعد بھی عملی زندگی میں اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس فیلڈ کے بجائے کسی اور فیلڈ میں ہوتے تو زیادہ اچھا کام کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں ایک بدلے ازم کا نظام چل چکا ہے۔ ہر بندہ جس سے کسی بھی نوعیت کی علمی، تحقیقی یا تربیتی ناانصافی ہوئی ہے وہ پھر بدلے لیتا ہے اور اپنے انصاف کی تلاش کے لیے ترازو کو اپنے ہاتھ میں مضبوط سمجھتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کے لیے، نقل سے ان کو بچانے کے لیے ایسا ماحول اور ایسا طریقہ کار اپنانا پڑے گا جو شروع سے ہی، ان کے بچپن سے ہی ان کو یہ بات سمجھا دے کہ اصل اصل ہے اور نقل نقل ہے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی تجویز ہو تو پھر بھی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔